मैं मलका रिजवाना तुहाडे नाल मुखातिब हाँ और सब नूं जी आयां नूं कहनी हाँ अपने इस पंजाब दे वेड़े च प्रोग्राम है जनाब सोहना पंजाब ते FM पंजाब रंग रावलपिंडी तो मुखातिब हाँ 99.4 ते अपने अपना सैट कर लवो FM सिलेक्ट कर लवो सैट कर लवो। अज जनाब अली 13 भादों है 28 अगस्त है ते 2023 है सोमवार दा दिन है ते सफरुल मुजफ्फर है। जनाब दसो तुहाडा की हाल चाल है, तुहाडा वीकेंड कैसा गुजरिया। अच्छा कई लोग मैनू कहंदे ने कि जी वीकेंड तुसी की पुछदे हो, असीं ते सारा हफ्ता ही काम करने आ ते इह की तुसी पुछदे हो वीकेंड। भाई इस वजह तो कि साडे जे लोग वीकेंड मनांदे ने, असीं क्योंकि जाब पेशा लोग आ, सानूं ते बड़ा इंतजार हुंदा है वीकेंड दा ते इस वजह तो ऐसा जुबान ते चढ़िया है कि असी ये हर एक कोलों पुछीदा। बाज़ दा वीकेंड भी हुंदा है लेकिन जिन्हां दे नहीं हुंदे कोई गल नहीं, तुहाडा सारा हर दिन तुहाडा वीकेंड है। खुशियां नाल हंडाया करो, खुशियां नाल रिहा करो, गल्लां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, लफ्जां दी हेर फेर है इहदे नाल कोई एडा फर्क नहीं पैंदा। बस खुश रखो अपने आप नूं, दूजियां नूं और खुशहाल रहो। ते जनाब दसो तुहाडा की हाल चाल है, सारे ठीक ठाक ने, खैर खरीयत है ना घरां च, कोई ऐसा वैसा मसला ते नहीं। मसला होवे ते तुसी साडे नाल शेयर करना है और किस तरह शेयर करना है। WhatsApp नंबर की नंबर है 051 92 91 521 ते आ फिर कॉल जिहदे ते तुसी करनी है ओवे 051 92 91 520। लो जी मैं तुहानू ये नंबर दस दिते ने, नोट कर लवो। 2 घंटे का प्रोग्राम जे साडा, पता है ना तुहानू। अच्छा जी 2 घंटियां च तुसी सवाल भी पूछ सकदे हो और इहदे नाल नाल सानू अपने सोहने सोहने पैगाम जिहड़े ने, बड़े सुच्चे किस्म के मशवरे, सच्चे किस्म के मैसेज सानू भेज सकते हो। असी तुहाडा नाम लवांगे क्योंकि जिहड़े लोग एतराज़ करते हैं साडा नाम नहीं लिया, ये किस तरह हो सकता है। तुहाडे नाल साडा वेड़ा वसदा है, साडा प्रोग्राम जिहड़ा सजदा है ते इसलिए असी तुहाडा नाम लेना बहुत जरूरी समझने हैं। साडे मित्र हो, साडे प्यारे हो सकता है तुहाडा नाम ना लिया जाए। तो जनाब मलका रिजवाना ये किस तरह भुल सकदी है। तो जनाब अज बड़े मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम है। सारे अपने बाल बच्चों नूं FM दे नेड़े रख लवो। अज तुहानू ऐसियां गल्लां दसनियां ने जिहड़ियां तुहाडे वास्ते इस वेले ते थोड़ियां जिहियां, बस थोड़ियां जिहियां भारी जिहियां होणगियां, लेकिन जिहड़ियां तुहाडियां अगे चल के बड़ा तुहाडे वास्ते काम करनगियां। मशले राह, एक मैं लफ्ज़े मशले राह है तो पंजाबी दा नहीं लेकिन मेरा दिल करदा सी बोलन ते कि तुहाडे वास्ते तुहाडियां राहां रोशन करन दियां, तुहाडे बालां वास्ते बड़ा जबरदस्त अज असी प्रोग्राम लैके आए हैं। खास तौर ते साडे जिहड़े बच्चे ने जिन्हें साडा मुल्क संभालना है, ये धरती संभालनी है, उठाना है इनू जोश नाल, जज्बे नाल, टेक्निकल तरीके नाल, इलम नाल, उन्हां वास्ते खास साडा प्रोग्राम है। और जिस शख्सियत वास्ते असी, जिस शख्सियत दे मुख्तलिफ पहलुआं ते मुख्तलिफ रंगां बारे असी, उन्हां दे इलमी रंग बारे, उन्हां दे फन बारे, उन्हां दे फिक्र बारे असी अज गल करांगे। ओ ने तुहाडे जाने पहचाने, साडे जाने पहचाने, साडे मुल्क दी शान, साडे मुल्क दा आन मान, तहरीके पाकिस्तान, तसव्वुरे पाकिस्तान देने वाले साडे अपने प्यारे साडे कौमी शायर अल्लामा इकबाल। अज इंशाअल्लाह उन्हां ते गल करांगे। उन्हां ते गल करना कोई आसान काम नहीं और मेरे जेड़े ने ओ छोटे जे बंदे वास्ते इन्हां दी शख्सियत दा अहाता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जनाबे अली साडे वेड़े विच अज एक अजई हस्ती मौजूद है जिन्हां ने इकबाल दी जैसी शख्सियत दे ते बहुत ज़्यादा काम किया है और सिर्फ अपने वास्ते नहीं बल्कि साड़ी नस्ल नूं सवारन वास्ते उन्होंने जिस दे फिक्र फन ते जिस दे काम ते अमल किया है वो साडे वेड़े च मौजूद ने और साडे नाल वो मुखातिब ने। असी उन्हां नूं सिर मत्थे ते रखने आ, असी उन्हां नूं साडा उन्हां ने मान वधाया, साडे जिहड़े ने वो वेड़े नूं साडे नूं रौनक बख्शी है। और रूह फोरम दे भी बानी ने, रूह उन्होंने एक फोरम कायम किया है जिहदे वो बानी ने। इस तो इलावा बतौर इंजीनियर भी उन्होंने काम किया है, उहदे विच भी कामयाबी हासिल की है। इस तो इलावा एम्बलम स्कूल सिस्टम के प्रिंसीपल ने
ਅਦਬ ਤੇ ਤਸਵਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਓ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਦਬ ਤੇ ਤਸਵਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਸਯਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਯਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं तमाम सुनने वालों ਨੂੰ सलाम अर्ज करदे नाल रेडियो ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ मैं आके इस मौजू ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ। और मैं समझना कि साड़ी सारे ਦੀ खुशबख्ती है कि ਅਸੀਂ उस हस्ती ਨੂੰ याद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने सानू तसव्वुर दिता सी इस मुल्क का। और यो जामे तसव्वुर है जो सानू एक मजबूत उम्मत और एक मजबूत मिलत के तौर पर सामने पेश करता है। और साड़ा काम यह है कि असी फिर उस हस्ती की याद के नाल असी कुरान और हिकमत नू समझने की कोशिश करिए और जो पैगाम सानू मुसव्वर पाकिस्तान ने दिता है उसमें असी अमलन लेके आइए। इस वास्ते इल्म भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। तो तुहाड़ा बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू बुलाया। और असी कोशिश ये करांगे कि मौजू तो मुश्किल है लेकिन असी उसनू आसान बना के लोगों के हजूर पेश करने की कोशिश करांगे ताकि खसूसन बच्चे जिन्हों के बारे में यकीन कहते हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमने इन बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है। असी ये वैल्यूज़ जिहड़ियां हैं इन्हां बच्चों को ट्रांसफ़र करनियां और इस तरीके नाल करनियां कि ये उसते अमीर बन के नई नस्ल नू अगे ट्रांसफर करन ताकि पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी रहती दुनिया तक पहुँचा सकी। क्योंकि ये मुल्क बनाने का मकसद सिर्फ एक जोग्राफी सल्तनत हासिल करना नहीं सी। इस मुल्क बनाने का मकसद सी कि वो बनी नो इंसान नू अपने खालिक दे नाल इस तरीके नाल जोड़ा जाए कि मखलूक खालिक का शुक्र अदा करते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारे और इस जहाँ भी कामयाब हो जाए और अगले जहाँ भी कामयाब हो जाए। और इसी वास्ते हकीम फरमाते खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। जी कितना खूबसूरत पैगाम है कि सानू ये इस जहाँ आना ही नहीं सी। सानू ये मालूम होना चाहिए कि इस जहाँ क्यों आए, असी कौन हाँ, असी जाना किथे और किस तरीके नाल इत्थे रहना और जिथे जाना है उस वास्ते साड़ा हिसाब किताब की होएगा। और इसी दे नाल ज़ादरा यानी इस जहाँ रहन वास्ते इथों जान वास्ते सानू की करना है। अगले शेर बड़े जबरदस्त जो पूरी कौम नू मालूम है अगला शेर, लेकिन बदकिस्मती दे नाल अक्सर लोगों को उसका मफहूम नहीं पता। अगला शेर इसका है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन कितना बड़ा पैगाम है कि खुद ही वो सफर है, खुद ही की खुद ही खुद शनासी और खुदा शनासी। यानी मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इस सिलसिले हकीम इतना ज़बरदस्त सानू एक रास्ता दिखा दें, एक रोशनी दिखा दें कि अगर तुसी इस जहाँ कामयाब होना है तो खुद ही ते बलबोते ते कामयाब होना है, अगले जहाँ कामयाब होना है तो खुद ही ते बलबोते ते कामयाब होना है। और इस नज़्म के अंदर असी गौर अगर करिए तो साढ़े वास्ते कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक की बड़ी आसान ट्रांसलेशन करके पेश करन। इसे शेर नू तुसी अगर कुरान ते पेश कर दो तो कुरान पाक ही कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। अब इसको अगर गौर करें तो यहाँ क्या कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो नफ्स मुतमइन्ना के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर असी नफ्स मुतमइन्ना नू असी थोड़ा जा रिलेट करिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल दा कलाम उर्दू और फारसी च मैं माजरत चाहना मैं नाल उर्दू बोल जावांगा, इस वास्ते तुसी मैनू जरा माजरत मैं पहले कबूल कर लो, जमानत कबल इस गिरफ्तारी जमा करा लेवा मैं। और ना ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ 16000 ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਮਕ ਟੋਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ अपना डायरेक्टर साहब और साडे नाल इंजीनियर साहब तो छुट्टी ते ने कि मैनूं यकीन है कि सारे अपने अपने रेडियो दे आले दुआले अपने बाल बच्चों नूं लैके बह गए होणगे। इकबाल दे कलाम तो मेरा ख्याल है साडा सर इब्तदा जिहड़ी है सूफियाना कलाम नाल असीं करने आ। साडी ये सैगमेंट दी रीत है प्रोग्राम दी, ते सूफियाना कलाम तो असीं आगाज़ करने आ। लेकिन अज असीं इकबाल दे वो भी बहुत वड्डे सूफी सन, ठीक है, तो उन्होंने नाल प्रोग्राम का आगाज असी इकबाल के कलाम नाल करांगे। ते नाल नाल असी तुहानू अपना व्हाट्सएप नंबर जनाब दसदे जाइए 051 92 91 521। आप फिर कॉल करोगे तुसी 051 92 91 520। ते तुसी सुन रहे हो नंबर 1 सोना पंजाब, नंबर 2 FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। जी जनाब असी परत के फिर आ गए हैं तुहाडे नाल मुखातिब आ। ते जनाब साडा विड़ा सजिया है, साडे कोल बड़े जबरदस्त किस्म के मेहमान जिहड़े ने बैठे ने। एक बारी फिर असी अपने दिल दियां दे डूंघपन नाल इन्हां नूं खुशामदीद करने आ, इन्हां नूं जी आयां नूं कहने आ और दिल दियां गहराइयां नाल इन्हां नाल असी मुखातिब आ और खुश वां कि असी एक बड़े जबरदस्त फिक्र ते एक बड़े जबरदस्त सोच वाले इंसान जिन्हों ने बड़ा काम किया है इकबाल दे नज़रियात ते उन्होंने असी अपने वेड़े च बुलाया है। असी तुहानू जी आया नू कहने एक बारी फिर। और जनाब अली लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब ए जारी सी ए कलाम ते सर जड़े सन बड़े खूबसूरत जड़ा इन्हां दा ਇਹਦਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। कलाम सुन के तो हर दिल जो है वो पिघल जाता है, गर्म हो जाता है। मैं समझना कि अगर असी लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब इस फिलासफी नूं अगर असी समझ लईए तो साड़ी ये जिंदगी और अगले जहां की जिंदगी कामयाबी कामयाबी है। वजह तखलीक कायनात रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दी इस कदर खूबसूरत नात, इस कदर खूबसूरत मदद हकीमुल उम्मत जैसी हस्ती बयान कर सकते हैं। कितना बड़ा एजाज़, कितना बड़ा मकाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इतना ही बड़ा एजाज़ असी सोचिए साड़ी उम्मत का भी है। असी उम्मत मुसलमान खैरुल उम्म लकब नाल पुकारी जाती है। और खैरुल उम्म नूं अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना अगर रहबर नहीं समझ सकते तो फिर उन्होंने जिंदगी नाकाम। हकीम फरमाते हैं लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। यानी ये पूरी दुनिया, ये कायनात, ये आसमान जिसको हम देखते हैं, ये गुंबद आबगीना रंग है। इस गुंबद आबगीना रंग को वो इस गुंबद आबगीना रंग नू हकीम फरमाते हैं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के सामने एक हबाब है, एक बुलबुल है। यानी ये जहां फना होने वाला जहां है, असल जहां अगला जहान है। और इस जहान के अंदर असी गौर करिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहनुमाई बगैर, उन्होंने दी तालीमात के बगैर, उसवा हसना के उत्ते चले बगैर असी कदे कामयाब नहीं हो सकते। असी इस तनाजर एक फोरम बनाया जिसका नाम असी रूह रखा है, रूह रिवाइवल ऑफ उसवा हसना। रूह का मतलब है RUH, रिवाइवल ऑफ उसवा हसना। और उसवा हसना नूं रिवाइव करने बगैर असी जहाँ कामयाब नहीं हो सकते। इस सिलसिले असी
ਇਹ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਨਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੌਰ करो कि शौक तेरा घर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब, यानी इस जहां आना क़याम है, इस जहां तो जाना सजूद है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े इमाम नहीं, इसका मतलब है असी इस जहां नाकाम अगले जहां भी नाकाम। इतना बड़ा जामे पैगाम है, मैं समझना कि इस उत्ते घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि असी प्रोग्राम अगे बताना है इस नज़म के उत्ते अलग एक प्रोग्राम रखने की जरूरत बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਅਹਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਸਰ ਲੇਕਿਨ ਜਾਮੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਨ ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਪਲ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਮਪਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ। बहुत मेहरबानी जी। दरअसल मैं समझना कि ये चीज़ां जीन्स विच ब्लड विच भी होंदियां, घर दे माहौल विच भी होंदियां। साढ़े उस वक्त का माहौल को बहुत ज़्यादा डिग्री याफ्ता माहौल नहीं सी, लोगों को डिग्रियां नहीं होंदियां सन, लेकिन तहजीब और तालीम और तरबियत दे माशाअल्लाह वो जोर नसारा को होंदे सन। तो बचपन तो एक एहसास है जागया कि जदों असीं घर तो निकलते सन तो लोग रस्ते खलो के अच्छे बड़े बुजुर्ग लोग खलो के सलाम करते सन, हाथ चूमते सन और दादा का नाम लेंदे सन कि वो पीर मोहम्मद शाह साहब दा पोता है। तो सानू ख्याल है कि यार इस नां दी लाज रखनी है। उस घर दे माहौल तो पता चला कि ये जिहड़ा तुहाडा नस्ब हुंदा है, हस्ब नस्ब, इसकी भी अहमियत जरूर है, लेकिन हर इंसान बराबर है, तकवा दी बुनियाद ते उसते अमाल नूं तोलिया जाएगा, देखा जाएगा। तो सानू इस गल दा एहसास होया कि साडे वास्ते अपने दादा दा नां या लाज रखना बहुत अहम काम है। फिर जदों असी सानू बचपन वाक़या करबला सुनाते सन बजुर्ग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाक़यात सुनाते सन, कुरान दी अमली तशरीह पेश करते सन अपनी जिंदगी अपने अमल तो, यानी सच बोलना तो बोलना है, सवाल ही पैदा नहीं तो कोई हमारा बुजुर्ग झूठ बोले। और ये गल जदों असी देखते सां उत्थे कि साडे बुजुर्ग जिहड़े जो काम कर रहे सन साडे वास्ते वो एक तालीम सी, तरबियत सी। तो जी मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, मैं तो खुद तालिब इल्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस हदीस पाक की रोशनी देखिए तो हर आदमी तालिब इल्म है, कब्र तक असी इल्म हासिल करना है। और वो इल्म हकीम फरमाते हैं, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मिरास पिदर क्यों कर हो। तो मैं वो मिरास वर्णन की कोशिश कर रहा, वो मिरास हकीम एक और बड़ी खूबसूरत जगह फरमाते हैं, ए पोर अली जबू अली चंद तोरा बे तो पैदा कर लुत्फ कंद, यानी इतना बड़ा एक एजाज। यानी इसका मतलब है कि ए अली दी औलाद अली दे रंग रंगे जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ जिस हस्ती के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, तो असी उस दरवाजे की चौखट तो फड़नी है ना जी, असी उस चौखट तक लोगों भी पहुँचाना है। और देखा जाए तो मौला अली दा मकाम इल्म दी दुनिया सब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अफजल नजर आता है। हकीम फरमाते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो वो सुरमा सानू बसीरत देगा, वो बसारत देगा, सानू इस सिलसिले च अगे बढ़ना चाहिए। इसे इन्वायरमेंट घर के माहौल ने मैनू
अटैच किया एज ए तालिब इल्म। जी। मैं बतौर तालिब इल्म कोशिश कर रहा कि हकीम नूं समझिए, हकीम नूं समझना आसान काम नहीं, जिस तरह तुसीं फरमा रहे सो कि हर मिसरा एक PhD का थीसिस है। जी काश साड़ी हुकूमत भी कोशिश तो लोग सारे कर रहे हैं, काश साड़ी सोसाइटी इस पैगाम नूं कुरान और हदीस की रोशनी में आम करके पूरी दुनिया वास्ते अमन और सलामती का पैगाम दे सकती है। सानू बड़ी उम्मीद है, सारे अपने यूथ तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि सारा यूथ बड़ा पुर उम्मीद है। असी यूथ नूं देखने हैं, यूथ साढ़े को बेहतर है, साड़ा यूथ जो है उसके अंदर उम्मीद भी है और सानू यकीन है कि यूथ इल्म दे जेवर नाल आरास्ता होकर साइंस और टैक्नोलॉजी दे खसूसन सोशल साइंसिस दे इल्म दे जरिए इस दुनिया नूं अमन दा गवारा बना सकते। बिल्कुल तुसी बिल्कुल बहुत जबरदस्त गल कीती है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ नौजवान नस्ल है जिन्ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टैमिना है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਈਏ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਫਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅਮਲ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲ ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ किस तरह का निज़ामे तालीम किस तरह ये जेडे वड्डे वड्डे हस्तियां ने जिन्हों ने इन्ना सारी जिंदगी काम किया है और इन्ने वड्डा बहुत वड्डा जेड़ा फलसफा है साडे सामने रखा है, तुसी किस तरह का यानी ये ते जरा रोशनी पाओ कि निज़ामे तालीम नूं जेडे मुल्क दा तालीम है जेड़ा नवी नस्ल ते वो किस तरह होना चाहिए, उस्तादां नूं की करना चाहिए या निज़ाम कैसा होना चाहिए तालीम दा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं समझना कि सारे इस वक्त जितने तालीमी इदारे सरकारी या प्राइवेट हैं उन्हें सारे वास्ते हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि सिलेबस के अंदर SLO बेस और कुरान की तालीम और तरबियत में लिया रही है, लेकिन सब तो बड़ा अलमिया है गौर और फिक्र का, तदब्बर तो बगैर चीज़ां नहीं हो सकती। और अगर असी गौर करिए कुरान की रोशनी और हकीम उम्मत के इंटरप्रेशन की रोशनी, कुरान पाक इरशाद रब्बानी है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, यानी अल्लाह ताला फरमान देन कि गौर क्यों नहीं करते, इन्हां दे दिलां ते ताले पेन, यानी गौर दा सोर्स जिहड़ा वो दिमाग नहीं दिल है। अगर दिल के बारे हकीम अगर इसे आयत नूं देखो तो रिलेट कर देन, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। कितनी खूबसूरत गल है कि दिल बीना की जरूरत है इस वक्त। तो ये तालीम के मैदान में जितने दिल बीना हैं उन्होंने आना पेगा। तालीम जी है वो बराए तहजीब नफ्स होनी चाहिए, तालीम बराए नौकरी नहीं होनी चाहिए। साढ़ा बदकिस्मती के नाल जी तालीम और तरबियत चल रही है वो नौकरी पेशा मुलाजम तैयार कर रही है। हकीम फरमाते हैं एक जगह पे, चश्मे बीना से जारी है जुए खूं, इल्म हाजिर से है दीन ज़ारो ज़ुबू। कितना बड़ा शेर है कि ये जो दौरे हाजिर की तालीम है वो क्या कर रही है कि वो आपको दीन से दूर कर रही है, कोड ऑफ लाइफ से दूर कर रही है। तो इसी तरह हकीम फरमाने लगे जाके और अपने उस्ताद को इसका जवाब पूछते हैं, यानी सवाल जवाब है, सवाल है पीर रूमी मुरीद हिंदी और उसका जवाब हकीम के कलाम तो चुक दें। हकीम फरमाते हैं इल्म रा बर्तन जने मारे बवत, इल्म रा बर दिल जने यारे बवत, यानी तालीम और तरबियत के अंदर असी दिल दी
इसलाह दिल दी तशफ़ी तालीफ कल्ब वस्ते से अगर हासिल करांगे लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਦੱਬਰ ਫਿਕਰ व अमल ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। अगर फिक्र साड़ी जाग जाएगी तो साड़ा तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मैं समझना कि कुरान दी इस कलाम की रोशनी में हकीम ने जिस तरीके नाल सानू एक राह दी और उस राह दे जिस तरह मैं एक शेर तुहानू सुनाया, एक और शेर बड़ा खूबसूरत मैंने बहुत पसंद है। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्म दिल में होती है नज़र पैदा। ये वो लोग इकट्ठे करने होंगे। तालीम नू सिर्फ एक पैसा बनाने वास्ते या फीसा देने वास्ते या नंबर लैन वास्ते या नौकरी हासिल करने वास्ते नहीं सोचना चाहिए। तालीम वो मंजर है और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजिकल तालीम बड़ी ज़रूरी है, साइंस की तालीम बड़ी ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि शायद हकीम तो एक शेर नू गलत इंटरप्रेट कर दें। हकीम कहते हैं कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। इसका मतलब ये नहीं कि तुसी टेक्निकल एजुकेशन हासिल नहीं करनी, तुसी साइंटिफिक एजुकेशन हासिल नहीं करनी। रादर इसका मतलब ये कि तुसी सारे इंटीग्रेटेड नॉलेज हासिल करना है और दुनिया के हर फील्ड यू हैव टू बी एवरीवेयर। जी गल ये कि तुसी हर मैदान में मौजूद रहना है। हकीम तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि फारसी का शेर है, जिंदगी जो दस्त इस्तिकाक नेस्त जुज़ बइल्मो अनफुस वाफाक नेस्त। ये कुरान की एक आयत की बिल्कुल बैन ही तशरी है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, सनुरीहिम आयात फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम। यानी इस आयत का मतलब है कि अनकरीब इनको अल्लाह की निशानियाँ अपने अनफुस में यानी अपने अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में नज़र आएंगी। यानी ये गल कुरान जिथे कहता है कि लोगों ने अपने अंदर झांकना है तो उन्होंने दुनिया रोशन होनी है और फिर उन्होंने जो निशानियाँ आयात कायनात में नज़र आ रही हैं उन्होंने रिलेट करना है। तो जनाब तालीम वास्ते तुसी जो मेरा सवाल किया है कि क्या होना चाहिए काम, तालीम वास्ते सब तो पहला सोर्स माँ है। माँ अगर खुद सारा दिन मोबाइल पर रहेगी और बच्चे नू ठेके ते पढ़ाएगी तो बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। और सिर्फ पढ़ना ही मकसद नहीं, तरबियत भी मकसद है। तालीम नू मुरबियाना अंदाज विच लेके चलना चाहिए, ज़ोकी अंदाज लेके चलना चाहिए और सब तो पहला सोर्स कुरान पाक है। यानी सानू वैल्यू बेस्ड नॉलेज अगर देना है तो कुरान दी वैल्यूज़ उसवा हसना दी वैल्यूज़ दे उत्ते बेस करके करांगे। कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम नू उन्हां दी तालीमात नू लेके आना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम ने सानू एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तुसी देखो तुहाडे तालीमी निज़ाम के अंदर इल्म नाफे है क्या कि साडा तालीमी निज़ाम लोगों को अपने जड़ नाल जोड़ रहा है, अपने महवर नाल जोड़ रहा है। अगर नहीं जोड़ रहा तो लेट्स डू इट। असी हुण भी ये काम कर सकते हैं, कदे भी लेट नहीं होता काम। सानू 50 साल अगे का सोचना पेगा। असी अगर कल का सोच के काम करिए तो काम नहीं हो सकता। 50 साल अगे का सोचिए। मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इस सवाल जो थोड़ा सवाल है इस उत्ते कोई 2-4 दिन और भी चाहिए। बिल्कुल तुसी बजा फरमाया है कि इन्हां वास्ते बड़े वर्के दरकार ने अगर तुसी लिखना चाहो, क्योंकि एक जड़ा नजरिया हुंदा है बहुत जिगर खून होंदा है तो फिर एक नजरिया जड़ा वजूद च आंदा है और फिर ओदे ते गल करनी और फिर एवे कि ओदे वास्ते जड़ा है तुहानू बहुत कुछ करना पैंदा है। सिर्फ एवे कि सिर्फ गल्लां नाल नहीं काम चलदा, बहुत कुछ करना पैंदा है। इसे बारे सवाल करांगी लेकिन उस तो पहलों मैं तुहानू एक होर मज़ेदार गल दसां साडे सुनन वालियां नू कि साडे इस सोहने पंजाब दे विहड़े च एक छोटे जे जेड़े ने स्टूडेंट मौजूद ने, साडे बच्चे जेड़े कि कर्नल साहब दे साहिबजादे ने माशाअल्लाह। और ये जेड़े ने एक यानी शीशा ने कर्नल साहब जेड़ा काम कर रहे ने ओदा एक सैंपल नाल लैके आए ने। यानी उन्होंने आख्या ये ना समझियो कि मैं सिर्फ ये कि बच्चों की तालीम बस ऐसे तरह है, बल्कि मैं एक सैंपल भी नाल लैके आया और सैंपल जेड़े ने नमूना जेड़े ने कर्नल साहब दे साहबजादे ने कि किस तरह ने इकबाल दी तालीम जेड़ी अपने घर तो उन्हां दा आगाज किया। इन्हां दा नाम है जनाब मोहम्मद अली मुर्तज़ा। छोटे जे बच्चे ने माशाअल्लाह। और बेटा कौन सी क्लास में आप? 7 ये जनाब 7वीं क्लास ने। और कलाम इकबाल जड़ा इन्होंने जड़े कर्नल साहब ने इन्होंने पहलों अपने बच्चों तो इब्तदा की और कैसे कैसे वड्डे अल्फाज जड़े ने छोटे जे बच्चे आंदे ने और बोलना जड़ा उन्होंने सिखाया है। इकबाल तालीम जड़ा आगाज कहते हैं कि पहले
ਖੁਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਵਲ ਖੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਦਰਵੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕਲਾਮ ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ इंशाल्लाह जनाब साडे बेटा जी जेड़े ने मौजूद ने जी, इरशाद सुनाओ जी कोई कलाम। چراغی لال سوزم در خیابان شما، چون چراغی لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جانی منو جانی شما، ای جوانان عجم جانی منو جانی شما، خوب تا حوزد در زمیری زندگی اندیشم، خوب تا حوزد در زمیری زندگی اندیشم، خوب تا حوزد در زمیری زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما، میرسد مردی کی زنجیری غلامان شکن دیده‌ام از روزنی دیوار زندان شما، حلقه گیر من زنید ای پیکران آب و گل، آتش در سینه داریم از نیکان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما۔ जबरदस्त भाई, मैं तो बड़ी मुतासर हुई हाँ। और क्या खूबसूरत आवाज़ है, और मेरा ख्याल है साढ़े जेड़े सुनन वाले ने उन्होंने भी बड़ा मज़ा लिया होगा। एडी मासूम, एडी दिलकश, और फिर फारसी का लहजा जेड़ा है ना, फारसी का मखसूस एक लहजा होंदा है, और बड़ा ज़बरदस्त बच्चे ने जेड़ा है और जिन्ना उहदे ते काबू पाया है, और अपने लहजे ते ट्यून ते क्या कमाल गाया है। तो जनाब अली असी मुबारकबाद देने कर्नल साहब नूं कि माशाअल्लाह बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त कलाम गाया, और बड़ी तुहाडी हिम्मत है कि तुसी माहौल ऐसा देखो ना, जरूरी हुंदा है कि माहौल अपना ऐसा रखो कि बच्चे उहदे विच सिੱਖਣ, और बच्चे दा जज्बा है कि उन्हें सिੱਖਿਆ है। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ सुनो जनाब तर्जुमा। जी बहुत ज़रूरी है जी, ये तर्जुमा भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि असी जिस तरह कुरान पाक भी पढ़ लेने और समझते नहीं, फारसी मैं समझना बदकिस्मती नाल साडे कोल रह गई है। सानू फारसी और अरबी दोबारा हासिल करने की लोड़ है। इसकी तालीम, इस जबान की हिलावत, जदों तक असी इस जबान को जानांगे नहीं सानू समझ नहीं आ सकती। तर्जुमा तो कलाम इकबाल नू जस्टिफाई किसी सूरत में नहीं कर सकता, क्योंकि तर्जुमा ही रहता है। और ख़ास तौर पर असी एक चीज़ नू 3 ज़बानों में सोचने, फिर चौथी ज़बान में जाके ट्रांसलेट करने, तो हक अदा नहीं होता। चूँ चराग लालत सोजम दर ख़याबान शुमा, ए जवानान अजम जाने मन ओ जाने शुमा। कितना खूबसूरत पैगाम है। हकीम ये कहते हैं कि जवानों नू एक खबरदार करते हैं, जवानों नू पैगाम देते हैं कि मैं तुहाडे चमन विच तुहाडे नाल लाला दे चिराग, लाला दे जिहड़े फुੱਲ उन्हां दे नाल मैं भी जल रहा। इन लाला एक पैगाम है
इस्लाम ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਕੀਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ और अगला शेर बहुत ही खूबसूरत है होता हाजर दर ज़मीर ज़िंदगी अंदे शाम ताबतस्तावरदाम अफकार पिनहा ने शुमा दा मतलब है कि छुपे अफकार जिहड़े हैं उन्होंने जाके मैं किस तरह जांचा मैं किस तरह तुहाडे अंदर दे राज तुहाडे अंदर दे खजाने तुहाडे अंदर दी मता नूं तलाश कर रहे हैं और मैं इस तरह कर रहा कि अगर तुसी मेरी फिक्र दे नाल अपनी फिक्र नूं कर लो जोड़ लो जिस तरह मैं गोते ला के तुहाडी फिक्र नूं निचोड़ कुरान के अंदर गोतज़न बड़ी खूबसूरत गल एक और एक जगह कहते हैं कि कुरान में हो गोतज़न है मर्द मुसलमा अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार यानी कैरेक्टर बिल्डिंग वास्ते कुरान लाजम है शनाख्त वास्ते कुरान लाजम है एक और जगह कहते हैं कि यानी शनाख्त तुहाडी जिहड़ी है और कोई भी नहीं पर कुरान ही है अगर तुम्हें खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन इस शेर के अंदर गोता हो जो कुरान पाक और अपने इन्वायरमेंट और लोगों के अंदर जाके उस गुलामी के दौर में गोर मुराद ढूंढ रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैंने उस तो बाद नज़र आया कि थोड़ा हल की और अगले शेर में बड़ी खूबसूरत गल कर रहे हैं कि वो बंदा आ रहा है वो रहनुमा आ रहा है यानी वो अपनी शक्ल में भी और बाकी लोगों की शक्ल में जो देख रहे हैं कि वो बंदा पहुँच रहा है थोड़े को और रहनुमा पहुँच रहे थोड़ियाँ जंजीरां तोड़ देगा गुलामी दियाँ यानी एक ऐसा खुशखबरी एक नवीद सुना रहे हैं कि थोड़े जो कैद खाना है उसके दीवार दे अंदर एक रोशनदान है वो मैं वेख रहा और मैं नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई थोड़ी मदद वास्ते थोड़े अंदरों ही आ रहा है ये कौन है ये साढ़े जवान है अज के दौर का जो जवान है वो बारे पेशन गोई है कि अगर वो अपने अंदर इनकलाब पैदा करेगा एक और जगह हकीम फरमाते हैं जिसमें नौ इनकलाब मौत है वो जिंदगी रूह अमम की हयात कशमकश इनकलाब यानी बंदे इन्होंने जवाना ने अपने अंदर इनकलाब दिल के अंदर पैदा करना है उस तो बाद इन्होंने मसीहा बनना है इस कौम का हाथ फड़ना है और एक और जगह कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का यानी ये साढ़े इसलिए साड़ी गोदा में जोड़े बच्चे हैं ये दुनिया की इमाम बनने की अहलियत रखते हैं बशर्ते असी इन्होंने अंदर की उम्मीद जगा दईए इन्होंने नाउमीद ना करिए दौरे हाजिर असी बदकिस्मती नाल माँ भी नाउमीदी फैला रही होंगी है उस्ताद भी नाउमीदी फैला रहा होंगे है एंकर भी टीवी ते भी बड़े बड़े लोग आके नाउमीदी फैला रहे हैं बड़े बड़े बुजरा भी नाउमीदी की गल कर रहे होंगे सानू ये सोचने की लोड़ है कि जितने लोग जिहड़े जिहड़े लोग अरबाब इख्तियार हैं चाहे वो किसी भी लैवल के हुकूमत के लैवल के दरसगाह के लैवल के वो नाउमीदी ना फैलान सानू मिशन मैं समझना कि एक इकबाल के पैगाम तो सानू आपे उससे ले लेना चाहिए कि हर गल उम्मीद के नाल जुड़ती है उम्मीद के बगैर कुछ हासिल नहीं और आखिरी शेर जो बच्चे ने पढ़े कि मेरे गिरद आ जाओ ये मिट्टी के बने हुए इंसानों मिट्टी और पानी के बने दे पुतले के तौर पर ना रहो तुसी बल्कि अपने अंदर एक तहरीक पैदा करो अपने अंदर एक जोर पैदा करो और मैंने जी अग मेरे अंदर लगी है मेरे अंदर जो सुलग रहा है जज्बा ये मैं थोड़े बटिकां को लै और इसे जज्बे में मैं तुहानू ट्रांसफर करना चाहना आके मेरे को लै लो लैके फिर इस कौम की रहनुमाई करो बड़ा जामे पैगाम है जी मैं इंसाफ नहीं कर सकिया इसके तर्जुमे रूह नाल लेकिन मेरे ख्याल कोई ना कोई सेंस कन्वे हो गया जी बिल्कुल जिस एक बाल का एक मिसरा है ना मेरा नूरे बसीरत आम कर दे फिर इन शाहीन बच्चों को बालू पर दे ते बिल्कुल तुसी बिल्कुल एक अमली जेड़ा मुजाहरा किया है साडे बच्चे ने भी ते जनाब गल्लां बातां जबरदस्त हो रही ने माशाअल्लाह कर्नल साहब दियां जेड़े विचार ने इकबाल दे बारे च और इन्हां दी जेड़ी सोच है उन्होंने असी पूरी ईमानदारी नाल अगर साढ़े को टाइम ने इजाजत दी तो मजीद इन्हों को वसी पैमाने ते पूछांगे लेकिन फिलहाल असी अपने सुनने वाले एक कलाम सुना दिए सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी सोना पंजाब जी जनाब असी परत के फिर आ गए हाँ तुहाडे नाल मुखातिब हाँ और तुसी इस वेले सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 प्रोग्राम का की ना है सारे उच्ची नाल बोलो सोना पंजाब ते जनाब अली अज जेडे थोड़ी देर पहले अगर जिसने ऑन किया है अपना FM 99.4 की है 99.4 उन्होंने वास्ते इतला है कि अज साडा एक ते
ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਫਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ यानी अमल करके विखाया है और की कमाल किया है इन्हां दे बारे च जिहड़ा इकबाल दे बारे जिहड़ा काम सिर्फ थ्योरी दे जरिए हुंदा है उन्होंने अमल दे जरिए करके विखाया है। अच्छा जी साडा उन्हां नाल साडा एक किस्म दा इंटरव्यू है और उन्होंने दे कीमती जिहड़े ख्यालात ने और तसव्वुरात इकबाल नूं जिस तरह उन्होंने अपने अल्फाज विच वाज़े कर रहे ने वो साडे सारे सुनन वाले सुन रहे ने। इहदे नाल नाल मेरा ख्याल है मैं पहले इन्हां दे पैगामात पढ़दे हां साडे सुनन वालियां दी क्योंकि साडे लई उन्हां दा साडे दिलां विच उन्हां दी बड़ी जगह है ते नाले साडा प्रोग्राम जिहड़ा उन्हां नाल ही सजदा है। पहले असीं नां लैना जरूरी समझने हां उन्हां विच जिहड़े सानूं पैगाम पहुंचाउण वाले भेजण वाले ने ज़फ़र अली मुगल ने कश्मीर तो सुन रहे ने साडे इन्होंने फरमाइश की थी लेकिन इन्होंने कर्नल साहब नूं जी आया नूं भी आख्या है और ये फरमाइश की थी निक्का जिहा ढोला वो फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में क्योंकि अज साडा चूंकि सिर्फ इकबाल दे बारे च असी अपना प्रोग्राम है साडा इसलिए असी ज़्यादातर कलाम जिहड़ा इकबाल दा ही लगा रहे हैं। इहदे नाल नाल रज़िया सुल्ताना ने वेस्टरिज तो शोध तो नूं पसंद कर रहे ने आफरीन रावलपिंडी तो ने और मेहमान नूं जी आए नूं कह रही ने बोर्ड बाजार तो रज़िया सुल्ताना ने वो सानूं सुन रहे ने ते उम्मत ए रसूल अगर मेरे को गलती नहीं हो गई पहली दफ़ा मैसेज कर रही ने बोर्ड बाजार लाल हवेली तो। इस तो इलावा हरीपुर हज़ारा तो मोहम्मद अमीन ने कह रहे हैं बहुत चंगा प्रोग्राम है तो कर्नल साहब नूं जी आया नूं कह रहे हैं। इस तो इलावा राजा दानियाल ने गुजर खान तो कह रहे हैं जी कर्नल साहब नूं दिल दियां गहराइयां नाल जी आया नूं और इन्हां दा जिहड़ा प्रोग्राम तुहाडा बड़ा अच्छा जा रहा है और सीखण दा सानूं मौका मिल रहा है। इस तो इलावा उस्मान मंजूर चाकरा तो गल कर रहे हैं कर्नल साहब दियां गल्लां बड़ियां चंगियां ने और बच्चे दा कलाम सुन के बड़ा मज़ा आया मैं सलाम पेश करना वा उन्हां नूं बहुत शुक्रिया तुहाडा। आफरीन इस्लामाबाद तो कह रहे हैं कि अज दे मेहमान जिहड़े साडे प्रोने ने वो काबिले तारीफ ने आज़ादी ते असीं मना लैंदे हां लेकिन साडे जिहड़े वड्डियां वड्डियां हस्तियां ने और फिक्रे इकबाल जिहड़े ने वो बड़े असीं घट दसने हां साडी नौजवान नस्ल नूं और उन्हां दा बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे ने। ईमान फातिमा जड़ियां ने कहूटा तो कह रही ने ओही कौमां तरक्की करदियां ने जड़ियां अपने रहनुमावां नूं याद रखदियां ने और उन्हां दी पैरवी भी करदियां ने। ते इस तो इलावा अदील मलिक ने चकवाल तो कह रहे हैं कि इकबाल दे नज़रियात ही चल के असी कामयाबी हासिल कर सकने हैं। जनाब ये साडे कर्नल साहब ये साडे सुनन वाले ने जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो तुसी जरा इन्हां दे मैसेज सुने ही होणगे तुसी की कहंदे हो इहदे बारे च। बहुत मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया तुहाडे इस कदर दा और इस तवज्जो दा मैं बहुत मशकूर हाँ। मैं समझना थोड़ी देर पहले भी गल हो रही सी और जो कलाम लग्या सी खुदी का सिरे ने हाँ ला इला ये सारे साढ़े दिल गरमान दे नाल सानू अमल ते भी राग़िब करदा है कलाम। हकीमुल उम्मत नूं असीं सिर्फ शायर ना समझिए हकीमुल उम्मत दा फलसफा हकीमुल उम्मत दा कलाम जिहड़ा दरअसल कुरान और सुन्नत दी तशरीह अमली तौर ते सानू और ख़ास तौर ते मुहद्दत अहले बैत लोगों दे दिलां विच जगांदे ने। तुसीं गौर करो जरा ऐसे कलाम ते खुदी का सिर निहा ला इला कितना बड़ा पैगाम है। यानी तुसीं इसनूं कंप्यूटर के ज़माने अगर वेखो तो तुसीं कोई कंप्यूटर ने अगर खोलना चाहो तो तुहानूं पासवर्ड चाहिए होंदा है तुहानूं कोड चाहिए होंदा है। तुसीं किसी भी सिस्टम ते जाना चाहो तो तुहानूं एक कोड चाहिए होंदा है। तो खुदी की चीज़ है खुदी दरअसल अपने आप नूं पहचानना और अपने रब नूं पहचानना है। खुदी मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना ये खुदी का रास्ता है। अब खुदी का रास्ता सेल्फ रियलाइजेशन हम खुदी नूं अगर असीं देखिए कि सैल्फ नूं किस तरह डिस्क्राइब करता है गोरे ने तो सैल्फ नूं बड़े अधूरा डिस्क्राइब किया है लेकिन हकीम ने खुदी दी जी तरकीब इस्तेमाल की है खुदी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो साढ़े मुकम्मल इल्म दे समंदर नूं अहाता कर लैंदा है। जिस तरह तुसी कोई पासवर्ड या कोड वर्ड दे बगैर तुसी कोई किसी सॉफ्टवेयर नूं या किसी प्रोग्राम नूं तुसी नहीं जान सकते इस तरह तुसी अपने दिल दी दुनिया और अपने रब दे नाल कनैक्शन ला इला दे बगैर नहीं जान सकते। यानी ये ला इला जो है एक कोड है एक पासवर्ड है एक सीक्रेट अमल है जिसके अंदर तुसी अगर चले जाते
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਅਗਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਦੀ ਇਲਾਵਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ਼ ਹੈ। एक मैसेज सानू मिलता है इसे पैगाम के जरिए। और अगे बड़ी खूबसूरत गल होंदी है कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, यानी अपने इब्राहिम की तलाश ये दौर किस तरह कर रहे हैं कि इब्राहिम कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने उस वक्त का सनम कदा तोड़ दिता सी, बुतां नूं पाश पाश करता सी, और दौरे हाजिर फिर सनम कदा बन गया। किस तरह का सनम कदा? ब्रांड का सनम कदा, हिरस का सनम कदा, लालच का सनम कदा, झूठ का सनम कदा, यानी फैशन का सनम कदा। तुसी शादियां नूं देखो, एक लहंगा ही नहीं संभाला जा सकता, एक मेकअप के उत्ते करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। यानी असी किस तरफ जा रहे हैं? असी बतौर उम्मत मुसलमान साढ़े अंदर कितने शैतान दाखिल हो जाते हैं। दिन में असी अगर अपने दिल में टटोलीए तो असी अल्लाह तो दूर होने दे सामने हज़ारों रस्ते हैं। क्यों? शैतान ने चैलेंज ही कर रखे अल्लाह ताला नूं। शैतान ने चैलेंज किया मैं इनके रस्ते बहांगा, मैं उन्होंने वरगलावांगा, लेकिन नाल उन्हें यह भी किया है कि जो तेरे बंदे होंगे उन्होंने मैं नहीं वरगला सकता। तो क्यों ना असी अल्लाह के बंदे बन जाइए, असी शैतान के बहकावे च ना आइए। ये सारे शैतान तुहाडे अगे पिछे बिल बोर्ड से भी फिर रहे होंगे जो मशहूरियां चल रही। बच्चे पिज़्ज़े के अलावा खाते कोई नहीं। भाई कदे उन्होंने कोई दस दे कि इस पिज़्ज़े के अंदर कितना नुकसान है, उन्होंने पैसे का नहीं सेहत का तो उन्होंने समझ आ जाए। तुसी पेप्सियां लोग पींदे खाने के नाल, और भाई खाने के नाल किसी सूरत में सुन्नत रसूल के खिलाफ है ड्रिंक लेना, पानी लेना, लिक्विड लेना। असी पेप्सियां पीने हैं, पेप्सी का हाल बड़ा पतला है। तो छोटी छोटी बीमारियां साढ़े अंदर आ रही हैं। ये सारे वो सनम कदम जिन्होंने मिटाना पेगा। हर बंदे को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बन के सोचना पेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है आखिरी शेर बड़ा वाज़े हो रहा है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा। हर आदमी को सोचना चाहिए कि हर आदमी के दिल में भी चोर आ सकता है, शैतान आ सकता है। और ला इलाहा दा हुक्म जो है वो बड़ा वाजे कि किसी सूरत में भी असी मसलिहत की खातर झूठ भी ना बोलीए, असी किसी सूरत में भी गलत गवाही भी ना दईए, असी कोई गलत काम ये सोच के ना करिए कि जी मेरा रिश्तेदार है उसकी खातर कर लीए। या तुसी इतना देख लो कि असी अपनी शनाख्त तो कितने दूर हो रहे हैं। तो ये नज़म बड़ी खूबसूरत सी जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ तुसी प्ले किया है। और जो सुनने वाले एक बार मैं फिर उन्होंने शुक्रिया अदा करना जी मेरी गल सुन रहे हैं। बहुत मेहरबानी। इस दौर में कौन इतनी गल सुनता है? ये गल्लां लोगों को बड़ियां स्कील लगदियां, मुश्किल लगदियां। बिल्कुल। और खुद ही एक ऐसा टॉपिक है जिन्हों इकबाल ने अपना मौजूदा अव्वलीन हिस्सा जड़ा ओदे वास्ते मुख्तसस किया। और ये वे कि खुदी दा एक शेर भी है बड़ा ज़बरदस्त है, वो मैं अपने सुनन वालों की नज़र करांगी कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। यानी ये तेरे दिल च इस तरह नशेमन इसा फलक जिहड़ा आँख दे तिल च तिल जिहड़ा है उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆँख ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। यानी ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਹੁਕਮ ਅਜ਼ਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ इर्द गिर्द तवाफ कर रहे ने सारे। और अगर तुसी अल्लाह नू एक मन लवोगे तो फिर तो सारियां ख्वाहिशात, सारियां चीज़ां, सारी रजा जिहड़ी है वो एक वास्ते मुख्तस हो जाएगी और ओदा ही हुक्म चलेगा। तुसी फिर जेडे बुत कदे ने बाकी वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, वाकई ये टॉपिक भाई बड़ा लम्मा है। जिन्ना इजाजत दो मैं खुदी दे बारे च एक शेर दी वजाहत करना चाहांगा। जी जी बिल्कुल। तुसी खुदी दा मौजू खुद छेड़ा जी। खुदी जिंदगी है। खुदी नू जिंदगी किस तरह इकबाल कहते हैं? इकबाल कहते हैं कि हयात क्या है, ख्याल और नज़र की मजसूबी, खुदी की मौत है अंदेशा हाय गू न गू। इस शेर में अगर असीं समझ लीए तो सानू सारे काम आसान हो जाते हैं। यानी जिंदगी के अंदर आसाइशां नू ठुकराना या जिंदगी के अंदर माली वसाइल नू ठुकराना या इन्हूं तर्क करना कोई ऐसा हुक्म दीन सानू नहीं दिंदा। दीन सानू हर चीज़ नू एक जायज़ तरीके नाल इस्तेमाल करने का हुक्म दिंदा है। और जिंदगी का शऊर ये दिंदा है, हकीम उम्मत शऊर दे रहे हैं कि जिंदगी तुहाड़ी जिहड़ी है वो की है, ओह वे अल्लाह दे नाल यानी
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਖਿਆਲ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਮਜਜ਼ੂਬੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ दो जहाज में जाना भी कामयाब हो जाते हो। और अगला मिसरा बड़ा ही खूबसूरत है, खुद ही की मौत है अंदेशा है गुनाह को। सूरह नास की कहती वसवे से तो बचने का हुक्म देंदी है, शैतानी वसवसे। और सूरह फलक भी तुसी अगर रिलेट करो से एक मिसरे के नाल दोवें सूरतां रिलेट हो जांदियां ने। अगर असी गौर करिए तो साड़ी मौत जिहड़ी ओह की अंदेशा है गुनाह को, खुद ही की मौत है अंदेशा है गुनाह को। मतलब है कि सानू सारा दिन बदगुमानी, गीबतां, तोहमतां, खौफ, खतरा और चुगली, ये सारियां चीज़ां लोगों को खराब कर रही हैं। असी कोशिश की अपने स्कूल जिहदा नाम है आबरू मिलत बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड मेंटरिंग सिस्टम, एमलम ਇਹਦਾ ਐਕਰੋਨੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਖ ਕੇ ਤਿਲ में है ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੈ। और मैं ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ 4 ਕਲਮੇ ਹਨ ਇਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਲਮ ਨਾਫੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और इल्म नाफे के नाल मॉडर्न तालीम और तरबियत भी असी दे रहे हैं, बच्चों को कुरान का भी ज़ौक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा कुछ हकीम उल उम्मत के कलाम के जरिए नाल हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया। इस खुदी के समंदर ही सानू डुबना चाहिए जी। बिल्कुल, खुदी जी अपने आप की पहचान, इंसान जदों तक इब्तदा इंसान अपने सलाहियतां नूं जदों तक पहचानदा नहीं उदों उन्होंने इब्तदा नहीं मिलती। जदों अपने आप नूं पहचान लैंदा है तो फिर उन्होंने इब्तदा मिलती है। खुद ही नियाबत इलाही जड़ा एक उहदा दर्जा है। तो ये तो गल्लां कर्नल साहब मुकनियां ही नहीं, लेकिन यह वे कि साडा चूंकि प्रोग्राम जड़ा है उहदे विच असीं कलाम जरूर चलाने आ। तो अज इकबाल डे के तौर पर असीं मना रहे हैं, तो इसलिए असीं इकबाल का एक होर कलाम अपने सुनन वालियां दी नज़र कढने आ। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। ते पहलो WhatsApp नंबर नोट कर लवो 051 92 91 521 ते आ फिर कॉल करनी है तुसी 051 92 91 520। लो जी चला दियो कलाम जी। जनाब तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी सोना पंजाब। मैं मलका रिजवाना ते अज जनाब सवाल दा दिहाड़ है ते ए दूजा घंटा जा रहा। हुण थोड़ा ही टाइम रह गया जे, जो पुछना जे पुछ लवो। साडे कोल जेडे ने इल्म दा एक समंदर ने, इकबालियात ते इन्हां दी बड़ी तहकीक है। ते तुसी जो भी इन्हां नाल पुछना चाहते हो, कोई नॉलेज लेना चाहते हो, तो जनाब याली साडे बूहे तुहाडे वास्ते खुले ने। तो मैं एक सवाल एक गल पूछना चाहांगी साडे कर्नल साहब नाल, और एक दफ़ा फिर इन्हां जी आयां नूं कवांगी। कर्नल साहब तुसी जिहड़ा है फिक्रे इकबाल दे हवाले नाल बड़ा काम कीता है और तुहाडा फोरम भी है। तुसी ना सिर्फ काम कीता बल्कि अमल भी कीता है। और इकबाल जिहड़े ने उन्होंने अमल ते बड़ा जोर दिता है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो इस हवाले नाल जनाब तुहाडा फोरम बड़ियां खिदमतां जिहड़ा सर अंजाम दे रहा है। किहड़ियां ओह खिदमतां ने, किहड़ियां खिदमतां ने जिहड़ा अंजाम दे रहा है? नाल तुहाडा स्कूल भी है, तो स्कूल दे बारे च भी साडे सुनन वाले, क्योंकि साडे सुनन वाले ये भी चाहते हैं कि असी उस स्कूल दे बारे च मालूमात लईए ताकि अग्गों फिर असी अपने बच्चों दे बारे सोचीए तो वो दिलचस्पी रहने ने। इसलिए तुसी पहले तो फोरम दे बारे दसो तो फिर स्कूल दे बारे जरा दसो। बहुत शुक्रिया जी। फोरम और स्कूल और जरा थोड़ी देर पहले तुसी एक कलाम सुन रहे सो, यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, सब एक ही चीज़ है। अस अगर गौर करिए ना तो कुरान पाक दी कहते हैं कि कुरान पाक दा खुलासा सूरह फातिहा दे अंदर है और सूरह फातिहा दा खुलासा बिस्मिल्लाह दे अंदर है और सारा जाके बाद दे नुक्ते दे अंदर चला जाता है। अगर असी गौर करिए कि वजह तख्लीक कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत होने के नाते, मिलत इब्राहिम होने के नाते सानू की करना चाहिए? यानी इस फोरम नू बनाना, इस स्कूल नू बनाना, अज इत्थे आके तुहाडे नाल गुफ्तगू करना और इस सारे दा ताल्लुक जो है ना वो तदब्बर दे नाल है, जो कुरान सानू हुक्म देंदा है कि सोचते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਵੇ ਦਾਵਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਔਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਬੰਦੇ ਇਸ ਜਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਹ ਦਾਰਿयात ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। कुरान पाक इरशाद रबानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी ये लियाबुदून और ये लियारिफून की बात होती है यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन इंसान को अपनी बंदगी और अपनी मार्फत के लिए पैदा किया, कि हमारा काम क्या है कि हम अपने रब को पहचानें, हम अपने रब की बंदगी करें। बंदगी का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है, बंदगी का मतलब रोज़ा हज ज़कात नहीं है। ये तो कुछ चीज़ें हैं। बंदगी का मतलब सोचें तो अभी हम यहाँ जो बैठे हैं ये बंदगी के लिए बैठे। मैं माजरत चाहना, मैं उर्दू चला गया क्योंकि कलाम ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਖੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਆਨ ਐਂਡ ਸਵਿਚ ਆਫ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੱਟਾਂਗੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਨਫਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜੋ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇਬਾदत है। जी बिल्कुल। देखिए अब तो इबादत है जी जी ते माबूद दे हुक्म दे बगैर इबादत दा फायदा कोई नहीं। माबूद हकूकुल इबादत दा भी हुक्म देंदा है, माबूद तुहानू सच बोलण दा भी हुक्म देंदा है। बंदा मसले ते खड़ा होए और कारोबार के दौरान झूठ बोल देवे, बंदा इबादतां सारियां करे। मैं एक दफ्तर गया एक बारी रिफंड लेना सी, तो मैंने उन्होंने कहा यार वो साहब अंदर सुते हैं। मैं कहा साहब सुते हैं दिन च? कहते जी राती इबादत करते रहे, 7ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ हैं। मैं कहा यार उस इबादत का की फायदा है उन्होंने? जी लोग बाहर कोई कम से कम 200 बंदे खलते हैं और साहब अंदर सुते हैं। यानी ये सानू सोचना चाहिए है कि अब्द कौन है, महबूद के नाल अगर राबता नहीं अब्द दा तो फिर उस इबादत का फायदा कोई नहीं। बंदा कौन है? बंदा अगर बंदगी नू समझ जाएगा तो ये जितनी भी गल गुफ्तगू हो रही है, रूमी मैं तुहानू बंदगी का मिसाल रूमी नाल रिलेट करा। रूमी बड़ी खूबसूरत गल करते हैं। रूमी कहते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हुण तुसीं सोचो कि जिंदगी बंदगी वास्ते अगर आई है और बंदगी के बगैर जिंदगी शर्मिंदगी है तो असीं उत्थे की लेके जावांगे? अगर किसी दा हक मारांगे, किसी अपना टाइम पूरा नहीं करांगे, कोई एक उस्ताद है और उस्ताद अगर बच्चे नाल ताल्लुक अच्छा नहीं जोड़ेगा, इल्म नहीं देगा, खुद पढ़ के नहीं आएगा, वक्त टालेगा और बच्चे नूं इल्म नाफे नहीं दे पाएगा, खुद कुरान तो दूर होएगा, तो वो बंदगी का हक तो नहीं अदा कर सकेगा। हकीम उल उम्मत बड़ी खूबसूरत एक शेर बंदगी नूं वजाहत करते हैं। हकीम फरमाते हैं मताह बेबाह है दर्दो सोज़े आरजूमंदी, मकाम बंदगी देकर ननू शान खुदा बंदी। असी की कर रहे हैं? असी बंदगी नूं साइड ते करने हैं, असीं जिथे कोई चीज़ हासिल नहीं मुआशरे ज़्यादातर हो रहा है कि असीं दूसरे कोलों भी खो लैण दी ख्वाहिश रखने हैं। बच्चे नूं असीं नंबर गेम विच पाते कि बच्चे जिन्हें इतने नंबर लेगा तो बस वो बड़ा, और बच्चे नूं असीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ले गए हैं। बच्चे साइको केस बन रहे हैं, रैट रेस नंबरां दी, ग्रेड्स दी। फिर अंग्रेजी बहुत बड़ी साड़ी बीमारी बन गई। असीं कहने बच्चे नूं अंग्रेजी आनी चाहिए, भाई बच्चे नूं अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। असीं अज मैं एक अपनी क्लास के बच्चों नाल गल कर रहे सां, मैं कहा इंग्लिश लैंग्वेज तुसीं क्यों सीख रहे हो? उन्होंने कहा कम्युनिकेशन। मैं कहा क्या कम्युनिकेशन? अब ये बात बच्चों को बतानी पड़ती है ताकि उनके अंदर बात यह कि अगर आपने पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं पहुँचाना है अगर दुनिया तक, तो तुहानूं फिर कम्युनिकेशन की
हर मल्टीलिंगुअल ज़ाहिर है, बच्चे मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है। तो बंदगी जनाब जी गल असीं कर रहे सां कि रूह फॉरम बनाने की वजह ऐसी कि असी बंदगी दे जज्बे नू मकसद याद नू उजागर करिए। यानी असल मकसद ऐसी कि बंदगी दी मेराज ते किहड़ी हस्ती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। कुरान रोल मॉडल डिक्लेयर करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नू। असी कोशिश ये की कि उस रोल मॉडल दी रूह लोगों के दिल में पा दी जाए। कुरान एक और जगह ते हुक्म देता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए फत्ताबिऊनी का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा की दी जाए। यानी अगर ए इत्तबा सी रसूलुल्लाह दी करने आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असी बंदगी दी रस्ते ते चलने आ। और हकीम कितनी खूबसूरती नाल इस आयत नू परोंदे ने अपने शेर में, कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि कुव्वत इश्क से अरपास्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। असी इसमें मोहम्मद दे उजाले दे वास्ते एक फोरम बनाया दा नाम रखा है रूह अंग्रेजी च रिवाइवल ऑफ उसवा हसना, लेकिन इसके अंदर रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले आ रहे हैं। इबलीस अपने सियासी फरजंदों के नाम एक पैगाम देता है। इबलीस हर जगह मौजूद है ना। इबलीस चूंकि वादा किया अल्लाह दे नाल कि जो मैनू खुली छुट्टी दे दो मैं उन्होंने वर्गलावांगा, वो वर्गलांदा है। इबलीस कहता है सियासी फरजंदों नू कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। दौरे हाजिर विच भी और हर जगह ते असीं कहने ना तो इन्हें रसालत फलाने कर दी थी, अग ला दो अपनी बसां नू अपने नो तो इन्हें रसालत असीं खुद कर रहे होने झूठ बोल के। तो इन्हें रसालत काम ना करके काम चोरी दे नाल और सीना जोरी दे नाल के फितना पैदा करके, बिल्कुल सीना जोरी दे नाल लोगों दी हक जब्त करके, मेहनत ना करके, बदतमीजी करके, ये सारे काम गुस्से करके, ठीक है, इल्म हासिल ना करके, मेहनत ना करके, अमल ना करके, ईमान कहने वो बड़ा ईमानदार तो वो जो अमल करता है, क्योंकि हुक्म तेव है कि ईमान वो जो अमल में आए। बिल्कुल। और वो दूसरी तरफ हकीम भी कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो जनाब बंदगी की बात हम कर रहे थे, इसी ज़मन में हमने स्कूल भी बनाया कि जो बात हम कह रहे हैं जी गल असी कर रहे हैं असी उसनू फिर उर्दू च आके माजरत जी सामीन में फिर माजरत चाहना। मैं गल ये कर रहा था कि इस जज्बे नू उसवा हसना दे जज्बे नू अमल च लियाण वास्ते सानू हर जगह ते होना चाहिए। स्कूल विच भी होना चाहिए, सानू तालीम विच भी होना चाहिए, सानू कारोबार विच भी होना चाहिए, सानू सोसाइटी नू डेवलप करना चाहिए। घर विच भी होना चाहिए। घर विच शुरू तो मां तो होएगी, बच्चे तो होएगी, घर तो शुरू होएगा, स्कूल ते जाएगा, स्कूल तो महल्ले ते जाएगा, महल्ले तो यानी इतना आसान नुस्खा है। इस नुस्खे नू अगर कोई पा ले और वो अपने दिल नू रोशन कर ले। ते ए साडे जेहड़े सुनन वाले ने उन्होंने दसो जरा ए स्कूल कित्थे वे ते एदा जेहड़ा ना किस तरह एदा दाखला अगर बच्चे दाखिल करान चाहन, क्योंकि लोग सुन रहे ने और मुतासर भी ने और सवाल भी ने साडे कोलों, ते ए वे कि ए स्कूल तुहाडा केड़ी जगह ते वे, किस तरह दाखला मिलदा है, ए जरा तुसी तफसील नाल साडे सुनन वाले नूं दसो। मैं ते समझने स्कूल हर आदमी दे दिल च, यानी हर आदमी नूं चाहिए कि एक स्कूल नाल काम नहीं चलेगा, सानू कम से कम 1 करोड़ स्कूल बनाने चाहिए। और ये स्कूल इत्थे ही नहीं, असी किन्ने खुश होने के सेंट पॉल तो पढ़े हाँ, कॉन्वेंट तो पढ़े हाँ, असी बीकन हाउस तो पढ़े, फलां तो पढ़े, भाई जितों मर्जी पढ़े हो, लेकिन तुसी मुतमैन हो अपनी जिंदगी तो तुहाडे कोल जिंदगी का शऊर। हकीम कहते ना कि बड़ा खूबसूरत कलाम सी थोड़ी देर पहले जिहार अब्दुल मुस्लिम को तुसी कह रहे थे। हकीम कहते महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यानी ये महरूम तमाशा का मतलब है कि जिन्होंने लोगों नूं दीदार इलाही ते तुहानूं हर वेले हो सकता हासिल, बशर्ते कि तुसी सच बोलो और तुसी हलाल दा लुकमा खाओ और इस तरह दे इदारे बनाओ कि जो बनाने का हक है, ताकि लोगों नूं तुसी अपने रब नाल कनेक्ट कर दो। इस जहां और अगले जहां कामयाब बच्चों दी बुनियाद विच ए चीज़ बुनियादी तालीम। देखो असी बुनियादी तालीम वास्ते इस स्कूल का नाम भी इस वास्ते रखा है आबरूए मिलत। आबरूए मिलत तो मुराद एक माँ भी है, लेकिन तुसी इस सिलसिले में जाके देखो तो आबरूए मिलत तुहाडे वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात हैं। आबरूए मिलत बेस लाइन एजुकेशन एंड मेंटरिंग सिस्टम। मेंटरिंग तो मुराद है कि लोगों को मुरबियाना तरीका तालीम, यानी ज़ौकी तरीका तालीम, उन्होंने डंडे के जोर ते या रट्टे तोतू नहीं पढ़ाना। साडा स्कूल जी इत्थे सैटेलाइट टाउन विच ई ब्लॉक विच, ठीक है 43 ई ब्लॉक, और न्यू फगवाड़ी रोड के उत्ते वे नजदीक तरीन अगर तुसी देखो तो पंजाब कैश एंड कैरी भी है और सेब मार्ट भी है।
ये बिल्कुल नाल मुतसिला एक बिल्डिंग है, प्रॉपर स्कूल है, पर्पस बिल्ड स्कूल। पहले सेंट पॉल होंदा सी थे, उसे सेंट पॉल जो खत्म हो गया तो बाद इसी बिल्डिंग किराए ते लेके एक स्कूल बनाया, लेकिन एक स्कूल साड़ा कुछ भी नहीं, मतलब जो साड़ा मकसद है, मैं समझना जितने सुनने वाले ने सारे खुद इंस्टीट्यूशन अपने अंदर सारे लोग स्कूल हैं, सानू लोगों को एक तहरीक के तौर पर इकट्ठे करना है और लखा करोड़ों स्कूल बनाने, खास तौर पर असी स्कूल गोरे साहब के मुल्क में जाके बनाने, क्योंकि गोरे साहब को असी मुतासर हाँ, हम असी चाहते कि गोरे साहब को असी मुतासर करा, उसको लोग पैगाम जावे और अमली सफारतकारी की जाए, उन्होंने पता हो कि इस्लाम का असल चेहरा की है। साढ़े जो लोग इस्लाम का चेहरा गलत तरीके नाल पेश कर रहे हैं वो बड़ा गलत है। पैगाम हक यानी मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा नूं पहुंचाना दुनियादार को नहीं, साड़ा फर्ज है जी। अच्छा, ये हाई स्कूल है दा क्राइटेरिया की है, मतलब बच्चे शुरू तो यानी नर्सरी तो लेके जी असी प्री स्कूल तो यानी K to 12 इनू कहंदे ने। K to 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ बच्चे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश साड़ी ये है कि असी K to 12 यानी 3 साल पहले इब्तदाई तालीम, उस तो बाद अगले 10 साल की तालीम जी है वो असी उसके उत्ते कर रहे हैं मैट्रिक तक, और फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर इंशाल्लाह असी नैक्सट ईयर तो शुरू करने फर्स्ट ईयर, ताकि बच्चों को असी उत्थे ही रखिए। और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का भी प्रोग्राम है कि असी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से लेके चलिए, यानी बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दईए कि उन्होंने पूरा एक माहौल के नाल लेके प्लेसमेंट की हद तक, एंटरप्रेन्योरशिप की हद तक, यानी साड़ा एक प्रोग्राम है टेस्ट के नाम से ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एंटरप्रेन्योर्स, एम्बलम्स और स्कॉलर्स, मेंटोर्स, यानी ऐसे लोग तैयार किए जाए जो रहनुमा बन सकें और जी बिल्कुल सोसाइटी को लीड कर सकें। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त तुसी गल कीती है, साडे सुनने वाले भी सुन रहे ने। तुसी ये दसो कि दीनी दे नाल नाल तुसी जदीद उलूम तो भी उन्हां नु जी बिल्कुल जदीद उलूम की लाज़म है, सितारों से आगे जहां और जी ऐसी है जी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं ते जाहिर ਅਸੀਂ यही कर रहे हैं जी कि बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ बल्कि सितारा ने उससे जिक्र किया, ਅਸੀਂ बड़े बाकायदा एक दफा ਅਸੀਂ बाइनोकुलर्स लिया के अपने एक बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ साइंस एग्जीबिशन किया और ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪਾਰਕੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ जितना ऑब्जेक्ट्स हैं सारे दिखाए, लाइव दिखाए और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰ इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह ताला बेहतर करे, बड़ा अच्छा है। तुसी ते एक मतलब बड़ा जबरदस्त साडे मोटिवेशनल एक गल कीती है, साडे सुनने वाले सुन रहे होंगे और उन्होंने ने बड़ा मतलब इस चीज़ तो मुतासिर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सितारे हाँ तो हमसाए जड़े हैं, असी ज़ाहिर मुल्क जड़े ने दुनिया के नाल नाल असी भी चाहते हैं कि असी उन्होंने दे नाल नाल कम अज़ कम ये कि ज़्यादा पीछे ना रहिए। ज़ाहिर है पीछे तो ही अगे जाइदा है। नहीं साइंस देखें, हकीम उल उम्मत का मैंने एक शेर आपको सुनाया था, सॉरी फिर उर्दू आ गई जी माजरत। ऐसी गल की थी कि जिंदगी जो दस्त इस्तेगाक नेस्त जुज़ इल्म अनफुस व फाक नेस्त, यानी जिंदगी कोई हक नहीं है आपका। जिंदगी दे अंदर तुसी कोई चीज डिमांड नहीं कर सकते हो, जिंदगी दे अंदर तुसी कोशिश करोगे तो तुहानू मिलेगा। और इल्म के बारे में कहते हैं कि इल्म अनफुस और आफाक यानी साइंसी उलूम और रूहानी उलूम दोवें लाजम। जबरदस्त रूहानियत दा जाहिर है रूहान रूह तुहाडी सही होएगी तो तुसी काम अपना जिहड़ा है बड़ी ईमानदारी नाल कर सकोगे। अगर रूह ही तुहाडी तारीक है तो फिर तुसी काम किस तरह कर सकते हो। अच्छा जी ए ते गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ और ਇਹਦਾ कोई मैनू सिरा नजर नहीं आ रहा किस तरह खत्म करिए। साडे ਜਿਹੜੇ छोटे ਜਿਹੇ मेहमान आए ने मोहम्मद अली मुर्तजा साहब, मेरा ख्याल है हुण इन्हां नूं एक होर मौका दईए ते इन्हां कोलों एक होर कलाम सुनिए। चलो जी सुनाओ कलाम साडे सुनन वालियां नूं। तू अभी रह गुज़र में है, कैद मकाम से गुज़र, मिस्रो हिजाज से गुज़र, पारसो शाम से गुज़र। तू अभी रह गुज़र में है, कैद मकाम से गुज़र, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुज़र,
बादो जाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। गरचे हैं दिल कुशा बहुत, हुस्ने फरंग की बहार, तायर के बुलंदो बाल, तायर के बुलंदो बाल, दानों दाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, कैदे मकाम से गुजर। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਿਆ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ, ਉਹਦਾ ਰਿਦਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ खूबसूरत ਜਿਹੜੀ ट्यून है, इतनी प्यारी तर्ज जो है आपकी, ये आप कहाँ से सीखते हो? कोई सिखाता है आपको? YouTube से। वाह ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਐ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮ ਆਹੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और एक होर मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगी, और मैनू पता चलिया कि तुसी मुख्तलिफ मुल्कां, तुसी सियाहत दी भी तुसी शौकीन हो। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े ने बहुत बड़े हकीम गुजरे ने और बड़ा उन्होंने काम कीता है इल्म ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਹਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਸਿਆਹਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ क्योंकि तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्र इजाज से गुजर, पारस और शाम से गुजर, तो मैं क्या चलो गुजर के देखिए। यानी इस चीज के अंदर तुसी खुद देखो कि सैर और सियाहत इल्म हासिल करने वास्ते एक बेहतरीन रस्ता है। और मैं बच्चों भी अपने स्कूल भी साड़ी कोशिश होंदी है, बल्कि हुण असीं ये चाह रहे हैं कि जदों इन्हां दी छुट्टियां दोबारा आन असीं इन्हां नूं खास तौर पर हकीमुल उम्मत के मज़ार ते लेके जाइए। 9 नवंबर का असीं प्लान कर रहे हैं कि बच्चों नूं असीं कम अज़ कम उस मौसम दा मज़ार ते दिखा दईए। मैं बच्चों नूं लेके गया सा, अली मुर्तज़ा ने जाके उत्थे कलाम पढ़े, अली मुर्तज़ा को एक एजाज हासिल है कि एक नज़ारे हकीम दे उत्ते इसने जाके उत्थे कलाम पढ़े और यकीनन इनू भी बड़ा मजा आया और मैनू भी बड़ा मजा आया, मेरी आँखां आप दीदा हो गया सा। मैं उत्थे सफर तो मैं जी किया यूरोप और सऊदीया तो ज़ाहिर यार मुसलमान कोशिश कर जान, UAE और टर्की में काफ़ी दफ़ा गया। टर्की को मैं एक लिहाज नाल इस लिहाज नाल मुतासर हाँ कि टर्की ने टेक्नोलॉजी की फील्ड कोई अच्छी कोशिश की थी। और टर्क्स जो हैं वो अंदरों बड़े मोमन भी हैं। अगर ग्रामां के अंदर तुम जाओ ना, उन्होंने देही आबादी तरफ जाओ, वो बड़े कदामत पसंद हैं, ठीक है। और शहर बड़े मॉडर्न, बिकॉज क्योंकि थे यूरोपियन आते हैं, उन्होंने शायद मजबूरी है। चाइना मैं सफ़र किया है कोई 3-4 दफ़ा और इन चीज़ों चूँकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हाँ, मेरे जान के मकासद दोस्त 3 सन। एक तो सी डिवेलपमेंट और उन्होंने टेक्नोलॉजी स्टडी करना,
रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स देखना, और दूसरा बुनियादी तालीम और हायर एजुकेशन का एक असी एक भूत सवार है कि लोगों को देखिए कि लोग क्यों इतने कामयाब होंगे, असी क्यों नाकाम हाँ। जर्मन मॉडल मैंने बड़ा करीब लगे अपने मुल्क के नाल। जर्मन मॉडल के अंदर ब्यूटी हैगी है कि जर्मनी की तालीम इस तरीके नाल है जी कि वो बच्चों को एप्टीट्यूड बेस्ड बाइफरकेशन ते लेके जाते हैं। यानी जर्मन टेक्नोलॉजिस्ट क्यों लीडिंग रोल ते होंदा है, जर्मन साइंटिस्ट क्यों बड़ा है या फिलासफर क्यों अगे जाता है, वजह है कि वो जबरदस्ती नहीं पढ़ाई दा उत्थे। वो बच्चे दे नाल जिहड़ी टीचर होंदी है वो 5 साल मुतवातर रहती। इस तरह नहीं होंदा कि 1 साल भी जिस तरह सानू इत्थे मजबूरियां सानू कोशिशां करने के बावजूद एक टीचर साड़ी क्योंकि टीचर्स दी मजबूरियां होंदियां, किधरे सैलरी का मसला है, किधरे उन्होंने शादियों का मसला है, तो उत्थे जनाब ये कि टीचर 5 साल नाल रहिंदी है और बच्चे को एनालाइज करती है और बच्चे का एप्टीट्यूड एनालिसिस करके उन्होंने रिकमेंड करती कि इस बच्चे को साइंटिस्ट बनना चाहिए, इस बच्चे को लीडर बनना चाहिए, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। इतने तो मां की ख्वाहिश से डॉक्टर बन जाते हैं और उस बाद फिर डॉक्टरी छड़ के सिविल सर्विसेज भी चले जाते हैं। फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो बच्चियां खास तौर पर डॉक्टरी करके घर बैठिया होंगे, उन्होंने इजाजत ही नहीं मिलती प्रैक्टिस करने की। तो बड़ी ज्यादती एक लिहाज नाल देखा जाए। बच्चों के ज़ौक और बच्चों के शौक के मुताबिक तालीम देनी चाहिए और बच्चों को खास तौर पर सिविक साइंस के अंदर, सोशल साइंसिस के अंदर ग्रूम करने की लोड़ है और दीन के नाल इल्म नाफे के नाल जोड़न की भी बड़ी अशद जरूरत है। तो ये मेरा ज़ौक सफर का ऐसी बच्चों मैं कई दफा नाल लेके गया। अच्छा, तुसी स्पेन गए? मैं मादरत चाहना स्पेन जाना चाह रहे थे खास तौर बड़ा शौक जी, मैं जाना चाह रहे थे लेकिन उसलिए साड़ा एक प्रॉब्लम आ गया, साड़ा टूर लंबा हो गया, कोई 1.5 महीना हो गया सी। तो फिर बंदा थक जाता 1.5 महीने। वैसे भी पंजाबी कहते दाने भी मुक जाते हैं, पैसे भी मुक जाते हैं, बंदा थक जाता है। तो फिर असी वापस आगे से प्लान सी दोबारा जावांगे। तो सफ़र जो है ना वसीला ज़फ़र है। अगर सफ़र को हम देखें तो बड़ा कुछ आप कर। हाँ जी बिल्कुल। तुसी इंजीनियर भी हो, सिविल इंजीनियर। मैनू इंजीनियरिंग दा ते पता सी लेकिन सिविल दा तुसी हुणे दस्सिया जी। सिविल इमारतां दे बारे च जरा, क्योंकि मैं स्पेन दा इसलिए नाल लिया एकदम मेरे ज़हन च आया क्योंकि इंजीनियरिंग दे लिहाज, अगर सिविल इंजीनियरिंग दे लिहाज ना तो एक पूरी हिस्टरी शैटर्ड है उत्थे, बड़ी बिखरी है हिस्टरी। मुसलमान जेडे ने 1000 साल तक रहे ने, इकबाल ने भी बड़ा जबरदस्त ओदे ते शायरी मस्जिद करतबा बड़ा मिसाल है ਤੁਹਾਡੇ सामने जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਰਤਬਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਕਰਤਬਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਭ ਨਾ तमाम खून जिगर के बगैर, नगमा सौदा खाम खून जिगर के बगैर। यानी जो भी काम करना है वो खून जिगर दे नाल करना है तो हमेशा वास्ते दवाम रह जाएगा। ते इमारतां दे बारे च मतलब तुसी ए शोभा ही चुनिया ते क्या तुहानू एदा शौक सी या तुसी दुनिया ते रिसर्च इमारतां दे बारे च तुसी रिसर्च कीती कि इमारतां जड़ियां ने एक मुल्क दे वास्ते जड़ियां ने शो वास्ते ओदी तरक्की नु शो करन वास्ते, तरक्की वखान वास्ते इमारतां बुलंदो बांग इमारतां जिस आजकल रिवाज है ते आजकल हर मुल्क च इमारतां बहुत जिया वड्डियां होन मुल्क होन, क्या तुसी इस चीज नु समझदे हो जरूरी तरक्की वास्ते क्या इमारतां दा की किरदार है? अच्छा देखो जी, मैं ते बड़े शौक दे नाल फौज च गया सा। मैट्रिक करन तो बाद फौज ने फिर अगे सानू पढ़ाया। फौज ने सानू, मैं समझना फौज एक बहुत ही अजीम इदारा है। फौज के अंदर जितना समय गुजारा है इस को बेहतर इन्वायरमेंट या इस को बेहतर फैमिली नहीं नज़र आती। फौज बंदे नू जिंदगी का ढंग भी सिखा देंदी है। फौज ने सानू इंजीनियरिंग भी कराई। फौज के अंदर असी काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग के काम भी किए और बड़े रिकॉर्ड टाइम में और बड़े अच्छे तरीके नाल किए। जहाँ तक ताल्लुक मेरे शौक है या शौक है, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में बड़े एक इश्क के तौर पर अपना काम किया जितना भी किया। लेकिन बड़िया इमारत बनाने का मैनू कोई शौक नहीं। मादरत जाना मैनू ये लगता है कि इमारतों के अंदर लोग खो जाते हैं और इमारत फंक्शनल होनी चाहिए, जरूरत पूरी करनी चाहिए। और इसलिए तो पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले नाल पूरी दुनिया की रिसर्च कर रही है और दुनिया का ख्याल है कि एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये थोड़ी जी डीप गल हो जाएगी कि जहां के अंदर इस वक्त जो बड़े शहर मैगा सिटीज वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ट्रबल बने जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? बंदे नहीं पता कि पड़ोसी कौन है, सीवरेज डिस्पोजल का मुश्किल है, वाटर सप्लाई एक अजाब है, रोडा मेनटेन करना एक मुश्किल है, बारिश हो जाती है तो घर के अंदर आ जाती है और लोगों को शहर मेनटेन नहीं हो पा रहे। तो एक बड़ी मजे की गल सुनावा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हर शोबे मौजूद हैं कि चौड़ाई एक गली की कितनी रखनी उस दे तो भी हदीस मौजूद है
गलियां के अंदर बैठ के नमाज नहीं पढ़नी, इसके उत्ते भी एक हदीस मौजूद हैं। और इलामा इकबाल ने एक बारी जाके एक इंटरनेशनल प्रीमियर ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਗਾਲਿਬਨ ਮਸੋਲਿਨੀ ਇਟਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਨਸੀਹਤ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੋਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 40 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਯਾਨੀ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਗਰ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ यहाँ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਉਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵੇਖੋ, ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਟਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਫਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो सानू काफी बड़े एक अलग टॉपिक मेरा है, इससे बाद किसी दिन रखना। और असल चीज फूड है ना, बेहतरीन फूड दोगे तो जाहिर है फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है जी फ्यूचर का। वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਤਸਵਰਾਤ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। जी जनाब, तुसी सुन रहे हैं FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब ते साडे सोने पंजाब नूं अज रौनक बख्शीए जनाब अली। ये मौजू है इकबालियात ते जनाब सानू रौनक बख्शी है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद मुर्तज़ा अली शाह साहब ने। और इन्हां दे ज़बरदस्त जेड़े नज़रियात ने इकबाल दे बारे च तुहाडे सामने पेशे खिदमत ने। नाल नाल असीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮਾਦੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਕੁਲ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮਾਦੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਤਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। बहुत आला जी, बहुत आला। मैं समझना कि इस ते उत्ते अलग प्रोग्राम रखो तो फिर इंसाफ होएगा। इकबाल दे कलाम नूं तुसीं इस तरह देखो ना कि इकबाल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरशार है। रूहानियत का मंबा साढ़े सामने कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इकबाल खुद कहता है, इन्ना बड़ा क्लेम करता है कि फारसी का कलाम है जिस जिन्होंने मैं मुख्तसर कर लेना, कहते कि अगर मेरे कलाम में कुरान के अलावा कुछ और होवे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਾਉਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ कहते हैं कि अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को ना देखे वो नज़र क्या। मकसूद हुनर सोज़ हयात अबदी है, ये एक नफस या दो नफस मिसले शरर क्या, यानी हयात अबदी की गल करता है। रूहानियत उस नाल ताल्लुक है ना। मकसूद हुनर जो वो इस जहान की कली गल नहीं कर रहा, वो दो जहान की कामयाबी की गल करता है। और फिर अगे कहता है कि शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस हो, जिससे चमन अफसरदा हो बाद सहर क्या। हमें सानू गल जी करनी है वो लोगों के अंदर उम्मीद पैदा करनी है। और आखिरी इस मिसरा है, शेर है कि बेमौजदा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रब कलीम ही नहीं रखता वो हुनर क्या। तो ये रूहानियत है, यानी लोगों के अंदर जो तुसी
इल्म वो हुनर देना है वो बामकसद होना चाहिए, इल्म नाफे होना चाहिए। अच्छा मैं तुहानू इस दे अंदर ना इकबाल दे इस फलसफे नू एक नज़म मैनू इजाजत दो, मैं अली मुर्तज़ा नू रिक्वेस्ट करना कि फारसी का एक बड़ा खूबसूरत कलाम है आदम अज़ बहेश्त, यानी आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आते हैं, यानी किसी भी इंसान को इससे लिंक इस नाल लिंक किया जा सकता है कि वो दुनिया जाके की देखता है, की मकसद है उसका। अली जरा सुनाए आदम अज़ बहेश्त। खुशस्त जिंदगी रो हम सोजो सोज करदन दिल को हो दश्त सहरो बदमी गुदोज करदन जिका फस्तरे कुशोदन बफज़ाए गुल से ताने रही आसमान वर्दन बस तारा रोज करदन बगुदाज हाय पिन्हा बनियाज हाय पैदो नजरे अदोशनों से बहरी में नौज करदन गहे जोजिया के नदीदन बहु जो मिला लजारे गहे खारी नेश जमरो बगुल इम्तियाज करदन हम सूज नो तमामन हम दर्दी आरज़ूयम बगुमंदे हम यकीन रो के शहीद जुस्त जोयम चे खुशस्त जिंदगी रो हम सूज़ो सोज करदन दिल को दश्त सरो बदमी गुदोज करदन बदमी गुदोज करदन। वाह बहुत खूब। अच्छा जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे तरह इस सुरीली आवाज़ ਨੂੰ कायम दायम रखे। साडा बच्चा जड़ा माशाल्लाह साडा शहजादा जड़ा इस वेले साडे वेड़े च मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त तरीके नाल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम पढ़ के उन्होंने खराज तहसीन पेश कर रहा, खराज अकीदत पेश कर रहा। इहदे नाल नाल साडे जिहड़े सुनन वाले ने उन्हां दा जिक्र करना लाजमी है। आबिद साहब सदीक साहब हरीपुर तो खाला पाई पिंड तो इन्होंने एक गल कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया तुहाडा। शकरीला तो शकरीला गुजरात दा पिंड है। फयाज चौधरी जिहड़े ने वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब ने बड़े चंगे अंदाज नाल कलाम जिहड़ा है इकबाल दा कलाम जिहड़ा समझाया। काश सानू इन्नी तौफीक दे जावे अल्लाह कि असी इहदे ते अमल भी करिए। आमीन सुम्मा आमीन। समरीन जिहड़े ने सियालकोट सॉरी सैटेलाइट टाउन तो ये गल कर रहे हैं मलका बाजी अज का शो बड़ा बेहतरीन है। कर्नल साहब दियां जड़ियां गल्लां ने जेड़ा सानू दस रहे ने मसले राह ने और लोकां नू जेड़ा है इहदी कदर करनी चाहिदी है और साडे मुल्क दे जेड़े नौजवान ने इनू इहदे ते अमल करना चाहिदा है। सलीम राजा बारा कहू तो कहंदे ने अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में अज दे दौर दी अक्कासी करदा है। रावलपिंडी तो फयाज साहब रावलपिंडी तो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत चंगा है। जेबा खातून जड़े ने कह रहे हैं कर्नल साहब तुसी बड़े खुशनसीब हो कि तुसी एडा वड्डा काम जड़ा वो तुसी अपने जिम्मे ले आए। मलक यासिर चांदनी चौक तो जदीद दौर दे दानिश्वर इकबाल नू ये मलक यासिर साहब ने एक बड़ा नाजुक जिहा मसला जड़ा वो डिस्कस किया है और साडे कर्नल साहब भी सुन रहे हैं कि अजकल जड़ा है ना एडे जदीद दौर के दानिश्वर कहलाते ने और उन्होंने बड़े अजीब और गरीब तरीके नाल चांदनी चौक मेरे बिल्कुल गुआंढ ते इन्होंने बोलो मेरे को हाजिर तशरीफ लियान ते चानन हो जाएगा साडे बेड़े च। इन्होंने बोलो मैं बिल्कुल उन्होंने नाल बैठा ई ब्लॉक विच 43 नंबर बिल्कुल करीब इन्हां दे और तशरीफ लिया मैं इन्हां कोल हाजिर हो जाऊंगा और इस मसले नूं उत्थे बैठ के डिस्कस कर लांगे। ठीक है जी ठीक बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे जितने करीब करीब लोग हैं सारे नूं दावत दो आइए आओ मिल बैठ के इसनूं बिल्कुल और अपने बच्चों नूं लेके आओ एक बारी कम से कम स्कूल का तो विजिट करो। मोहम्मद दानिश मंदरा तो सर तुहाडा जिहड़ा फोरम है बड़ा बेहतरीन है ते कोई तुहाडा फेसबुक पेज भी है या नहीं? जी जी फेसबुक भी है एमलम AMBLEM एमलम करोगे तो तुहानू गूगल पे पहुंच जाओगे और तुहानू ये चीज़ां मिल जाएंगी। AMBLEM जी। वादी नीलम तो मोहम्मद उरफान जिहड़े ने कह रहे ने मैडम तुसी बड़ा चंगा तुहाडा प्रोग्राम है ते
ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ, ਮਤਲਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਸਵਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾलीम और तरबियत पे काम करे। और चूँकि टाइम ख़त्म होने वाला है मैं एक पैगाम देंगा कि इस तरह के स्कूल एक नहीं बल्कि एक करोड़ बनाने की लोड़ है। सारे के अंदर सारे इकट्ठे होने की सानू जरूरत है। और साड़ी जी इस वे मुस्लिम अकवाम की जबू हाली है उसका इलाज वाहिद है बुनियादी तालीम और तरबियत। 20 साल अगे तो सोचिए ताकि 20 साल बाद या 30 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो हुकूमत अरबाब इख्तियार जो लोग आएंगे वो अपने दीन के नाल कनैक्टेड होन। सिर्फ दीन असी ठेके तो नहीं दे सकते उलमा नूं या एक इमाम मस्जिद अकले तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, मदरसा कुछ नहीं कर सकता। हर शख्स नूं हर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर मदरसे में होना चाहिए और हर मदरसे के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होना चाहिए। आखिरी पैगाम चंद इशार के नाल मैं ख़त्म करना चाहूँगा और बहुत बहुत ही सॉलिड पैगाम है और उम्मीद देता है। हकीम फरमाते हैं सरश के चश्म मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा, किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शराजा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। और एक और शेर इसके साथ लिंक्ड है कि हकीम कहते हैं कि अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मगरब से ना कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, बस हमने वो तरकीब ढूंढनी है। नाले ये भी है ना बेखबर तू जोहरे आईना याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। नाल नाल ये भी है। अच्छा नाले कुछ उस्तादा वास्ते भी तुसी कुछ दसो सानू। भाई उस्तादा नूं जी इश्क होना चाहिए अपने काम नाल, क्योंकि एक इतनी बड़ी सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी वो मुअल्लिम बनकर तशरीफ ले आए तो सानू ये चाहिए कि असी मुअल्लिम बनन नूं एक ज़ौक के नाल लेके चलिए। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤਸਵਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਗਾਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ कोई सुजैशन कोई ऐसी तजवीज़ साढ़े सुनने वाले भी देना चाहते हैं तो जरूर देन। अगर तुसी कर्नल साहब ने दोबारा सुनना चाहते हो या तुहाडे कोल मौजूद ने तो तुसी सानू भेजो, असी वोट पावांगे तो जिस तरह वोटां दे मुताबिक फिर असी कर्नल साहब ने जरूर अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया तुहाडे नाल। बड़ियां ऐसियां गल्लां जिहड़ियां कि सानू साडे सुनन वालियां नूं या सानू इन्ना इल्म नहीं सी, तुसी अपनी बसीरत नाल अपने तदब्बर नाल अपने इकबाल दे अफकार नाल मुहब्बत रखन दी बिना ते तुसी जिस तरह सानू दसिया असी तुहाडा शुक्रिया अदा करने और बड़े अच्छे तरीके नाल तुसी बयान किया, नाल अपने स्कूल दे बारे दसिया। और ये वे के साडे जिहड़े सुनन वाले ने वो जाहिर चाहते ने कि इहो जिहा कोई सानू प्लेटफॉर्म मिले जिहदे ते असी जाइए, लेकिन तुसी एक किस्म दा इनिशिएटिव लिया और ये तुसी पहले मतलब बांगे दरा ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਰ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਫਾਰਸੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਕਿ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ।
ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ।